एक गुरु एक शहर में आते हैं और वहाँ पर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। सब अपने अपने प्रॉब्लम्स गुरु को बताने जाते हैं। सो गुरु अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई भी जब प्रॉब्लम अपने बताएगा तो किसी और का नाम नहीं लेगा। तो वो सारी जो लाइन लगी थी लोगों की, सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि किसी का भी प्रॉब्लम सेल्फ से नहीं होता है। सो जितने भी लोग आए थे वो प्रॉब्लम्स क्या लेकर आए थे? भाई की वजह से प्रॉब्लम है, बहन की वजह से प्रॉब्लम है, माता पिता की वजह से प्रॉब्लम है, नेबर्स की वजह से प्रॉब्लम है, या बिजनेस पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम है। सो बेसिकली कोई ना कोई एक पर्सन हमारे लाइफ को ब्लॉक कर रहा होता है। अगर आपकी लाइफ डेली इवॉल्व नहीं हो रही है, डेली अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, आप सेम पोजीशन पे खड़े हैं, आपके नॉलेज वाइज, आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंस वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपका रिलेशनशिप भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो कहाँ न कहाँ नेगेटिविटी, नेगेटिव पर्सन्स को आपकी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। सो टैरो आपको गाइड कर रहा है कि आपको कहाँ ध्यान देना है, किस फील्ड में ध्यान देना है, कौन सी फील्ड आपकी अफेक्ट हो रही है, आपके कौन से पर्सन की वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है, ब्लॉक हो रही है, और उस पर्सन का आपको क्या करना है। सो टैरो हमें गाइड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 ट्रीज हैं, आपको चारों में से एक सिलेक्ट करना है। आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपके सबकॉन्शियस से, आपके हायर पावर से बात करके आप एक ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आंसर देने वाला है। सो येलो ट्री, ग्रीन ट्री, व्हाइट ट्री, एंड फोर्थ इज multicolor tree. So yellow, green, white and multicolor. So I'll begin the reading with yellow color. अगर आपने yellow color select किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। So सबसे पहले हम देखेंगे टैरो में कि क्या हमें ब्लॉक करके बैठा है। So यहाँ पर कार्ड आता है कि आप नोटिस कीजिए कि जब भी आप लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। पहले तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है आपकी लॉन्ग जर्नीज का। मीनिंग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। आप रास्ते पे जा रहे हो और फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, या किसी नेगेटिव पर्सन से आप मिलते हो, या आपको पैसे कम पड़ जाते हैं, आपको लोन लेना पड़ता है, या फिर आपको एक फैमिली की तरफ से स्ट्रेस आता है, फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पर टैरो हमें बताता है कि मे बी मदर साइड फैमिली में मदर साइड से कोई बीमार पड़ जाता है, तो आपकी जर्नीज जो है वो इंटरप्ट हो जाती हैं, आपको वापस आना पड़ता है। कभी आपके व्हीकल्स ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपका जो एक एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आपके जर्नीज नहीं होते हैं। तो अगर ये सच है, या आपके बहुत से जर्नीज ब्लॉक्ड हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप कोई रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहते हैं, और वो सब जर्नीज आपके लाइफ में ब्लॉक्ड हैं। आप पास्ट में भी हायर स्टडीज करना चाहते थे, या अब भी आपको चाहिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आप मास्टर्स करना चाहते हैं, बट वो ब्लॉक है। सो टैरो एडवाइस कर रहा है कि अगर ये ब्लॉक्स आपके लाइफ में हैं तो किसकी वजह से है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कि आपके हस्बैंड और वाइफ, आपके पार्टनर, मैरिज पार्टनर, उनके छोटे सिबलिंग्स की नेगेटिविटी की वजह से है। इट डजंट मीन कि वो लोग बुरे हैं, बट सिर्फ ये है कि उनके थॉट्स और आपके थॉट्स जो हैं वो मैच नहीं होते हैं, सिंक नहीं होते हैं, आपकी एनर्जी सिंक नहीं होती हैं। सो कहाँ ना कहाँ से वो लोग आपकी लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, और एक ये सबकॉन्शियस से नेगेटिविटी आती है। मीनिंग आप अगर बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो वो आपको वो सोचेंगे कि बिहाइंड एवरी बिग मनी देयर इज अ क्राइम। वो ऐसे सोचेंगे कि ज़रूर कुछ बुरा है इसीलिए पैसे आ रहे हैं।
अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो एक इन्फीरियरिटी फीलिंग से आपको देखेंगे कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो कुछ कमाते ही नहीं है। सो कहाँ न कहाँ ऐसे नेगेटिव वाइब्स, क्योंकि आप दोनों की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए वो ऐसे नेगेटिव वाइब्स आपके ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से आपके जर्नीज अगर ब्लॉक होते हैं तो ये चीज आपके लिए ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो छोटे वाइफ के या हस्बैंड के छोटे सिबलिंग्स नहीं होंगे, तो आपके बिजनेस पार्टनर के छोटे सिबलिंग्स नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हो सकता है आपके छोटे भाई या छोटी बहन, उनके पार्टनर्स, बेसिकली वो डिफरेंट फैमिली से आते हैं, तो ऐसे होता है कि उनका जो उनसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो पॉजिटिविटी, वो आपको नहीं मिलती है। और बेसिकली आप उनसे जो पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट करते हो आपको नहीं मिलती है, और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो नेगेटिव वाइब्स, अगेन सिंक का प्रॉब्लम होता है कि आपके थॉट्स और उनके थॉट्स सिंक नहीं होते हैं। वो आपको अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ भी कहाँ न कहाँ नेगेटिव वाइब्स आते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बुरा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का, और जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, अगर आपके 2 मैरिजेस हुए हैं तो सेकेंड हस्बैंड या सेकेंड वाइफ, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो वो भी आपके प्रोग्रेस से, या वो भी आपके लॉन्ग जर्नी से, वो भी आपके पिलग्रिमेज से खुश नहीं है। आपके जर्नीज बिजनेस कनेक्टेड भी हो सकते हैं, आपके जर्नीज रिलीजियस भी हो सकते हैं। तो अगर ये जर्नीज आप प्लान कर रहे हो पर हो नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई ऑब्स्टैकल आ रहा है, या फिर आप ये जर्नीज में जा रहे हो और वहाँ आपको दिक्कत आ रही है और आप वापस आ रहे हो, आप कुछ और स्टडी करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को मिलना चाहते हो, किसी को गुरु बनाना चाहते हो, बट वो नहीं हो रहा है, तो ये सब लोग जो मैंने आपको बताया आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, इनके थॉट्स आपके लाइफ में ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो एनालाइज करें कि कौन है वो पर्सन, आपको पता है डे टू डे लाइफ में आपके क्या हुआ है, आप पास्ट में जाएं, इवेंट्स को एनालाइज करें और देखें कहाँ जर्नी किसकी वजह से ब्लॉक हुआ है, आपको आंसर मिल जाएगा। और वो पर्सन से आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। फिजिकल डिस्टेंस अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एक मेंटल डिस्टेंस और एक इमोशनल डिस्टेंस आपको बनाना है, और मेक श्योर कि उनके थॉट्स, अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाना है, आपको ग्रज नहीं रखना है किसके भी अगेंस्ट। आपसे अगर वो कुछ हेल्प चाहते हैं उनको हेल्प कर देनी है, ताकि वो जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाए। आप उनसे हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप उनको फॉरगिव करेंगे अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है। सो बेसिकली ये सब कर्मास होते हैं, कुछ नेगेटिव कर्मास है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको ग्रज रख के आप अपनी लाइफ को नेगेटिव बना रहे हैं। इन सब से बाहर आने के लिए आपको फॉरगिव एक्सरसाइज, ग्रज निकालना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आप क्या करेंगे, आप जल्द से जल्द कुछ जो भी आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर वो पढ़ाई आपकी हो रही है, आप अगर यंग हैं, मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी कर दीजिए। आप किसी पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं उसकी तैयारी कर दीजिए। और आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो वो उसकी तैयारी कर दीजिए। अगर ये सक्सेस जाता है आपका प्लान, मीनिंग नेगेटिविटी खत्म हो गई है। अगर ये नहीं हो पा रही हैं ये चीज़ें आपके लाइफ में, मीनिंग नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई है, और आपको इन लोगों से आपके रिलेशन जो है उसके ऊपर आपको वर्क करना है, और कहाँ न कहाँ आपको पॉजिटिविटी लानी है आपके रिलेशनशिप में। आप उनसे बात नहीं करते हैं तो वो भी एक नेगेटिविटी है, क्योंकि वो वहाँ बैठकर आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। तो वो भी आपको बात करके उनसे
आप जो भी नेगेटिविटी है उसको सॉल्व करना है। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, वो हेल्प उनको करना है। वो चाहते हैं आप उनको माफ़ करो, उनसे मिलके आपको उन्हें माफ़ कर देना है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड दिस इज हाउ योर लक विल फेवर यू। नेक्स्ट रीडिंग है जिन्होंने ग्रीन चूज किया है। सो ग्रीन वालों के लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ कि ग्रीन कलर जिन्होंने चूज किया है, कौन से वो पर्सन है जिन्होंने आपकी लाइफ में ब्लॉक करके रखा है और क्या ब्लॉक किया है। सो यहाँ पर जो टैरो हमें गाइड कर रहा है वो आया है आपके इनकम पर। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके इनकम को ब्लॉक करके रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कम हो गया है। आपका जो प्रॉफिट्स है, आपका जो बिजनेस में गेन्स है वो कम हो गया है और आपके जो भी डिजायर्स हैं लाइफ के वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। सो अगर ये 4 चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, सो ये रीडिंग आपको हेल्प करने वाला है। किसकी वजह से ब्लॉक है? सो यहाँ पे फर्स्ट आता है कि आपके एल्डर सिबलिंग से आपके कुछ कर्मास हैं जो पेंडिंग है, जो आपको सॉल्व करने हैं। उनकी नेगेटिविटी या उनके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप वो आपको ब्लॉक करके बैठा है। आपके एल्डर सिबलिंग्स, कुड बी एल्डर ब्रदर, कुड बी एल्डर सिस्टर। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि आपके सन इन लॉ और आपकी डॉटर इन लॉ, और थर्ड ऑप्शन हो सकता है आपके फ्रेंड्स। सो इन लोगों से आपको आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव करना है। आपको उनसे मिलकर जो भी ग्रजेस हैं उसको सॉल्व करना है, और अगर आपने कुछ ग्रज उनके अगेंस्ट रखा है तो उन्हें फॉरगिव करना है, और किसी भी प्रकार का नेगेटिव वाइब्स आपको वहाँ से नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से ही आपकी इनकम, आपके गेन्स, आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट, आपकी फ्रेंड सर्कल का कम होना, ये सब चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। प्लस आपको आपकी स्ट्रेस भी बढ़ी हुई है। सो जो मैंने अभी आपको बताए कैंडिडेट्स, जो लोग आपको बताए, जैसे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, एल्डर सिबलिंग्स या कोई फ्रेंड ऐसा जो आपसे बड़ी उम्र का है। सो उन लोगों से आपको आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रखना है, और जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है या आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ते हैं या आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो एक पेपर पे आप लिखिए आपके क्या क्या डिज़ायर्स हैं। यहाँ से अगर मैं टैरो से देखती हूँ तो आपकी डिज़ायर है कि नेम फेम मिलना, आप पब्लिक लाइफ, बहुत अच्छी पब्लिक लाइफ चाहते हैं, और आप बहुत अच्छा करियर चाहते हैं, और बहुत अच्छा आप बैंक बैलेंस चाहते हैं। प्लस आप कुछ सुपर पावर भी चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसे सिद्धि आ जाए जिससे आप को आगे के फ्यूचर का पता चल सके। तो अगर ऐसे कुछ डिज़ायर्स आपके अंदर हैं और वो ब्लॉक्ड हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, आपकी इनकम ब्लॉक्ड है, आपके बिजनेस में जो पहले के जैसे प्रॉफिट्स आते थे वो नहीं आ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कम हो गया है, तो इन लोगों से आपको रिलेशनशिप पॉजिटिव करना है। आपको लगता है ये लोग बहुत नेगेटिव हैं और नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो आप इनसे मेंटली, इमोशनली डिस्टेंट बनाएं। ज़्यादा उनके बारे में सोचें नहीं, ज़्यादा उन्हें एंटरटेन नहीं करें। जितना रिक्वायर्ड है उतना रिलेशनशिप रखें। इट डजंट मीन कि लोग बुरे हैं, बस इनके वाइब्स आपके साथ मैच नहीं होते हैं। उनकी जो माइंड कंडीशनिंग है वो अलग है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो अलग है, उनके जो थॉट्स आपके प्रति हैं वो अलग है, और ये पास्ट बर्थ के कर्मास से भी कनेक्टेड होते हैं। सो
not to get angry with these people, just keep a distance, और अपने इनकम, अपने डिज़ायर फुलफिलमेंट और अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे आप रिलेशन बनाने के बारे में सोचें, अपना फ्रेंड सर्कल बनाने के बारे में सोचें। सो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और मैंने आपको बताया कौन सी लोगों की वजह से ब्लॉक्ड हैं, अब क्या करें आप मैक्सिमम ध्यान आपके गेन्स पर दें, कैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आपका वो होना चाहिए आपके फ्रेंड सर्कल कैसे बढ़े, और आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं एज आई टोल्ड यू आपको पेपर पर लिखना है और वो एक एक डिज़ायर को आपको वर्क करके फुलफिल करवाना है। जैसे ही ये चीज़ें होती हैं आपकी इनकम बढ़ती है, आपके गेन्स बढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होते हैं, मीनिंग वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गया है। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके गेन्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी कोई भी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही है और आपको हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको आपके बड़े भाई बहन, आपके सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो रूठा हुआ है, उनके नेगेटिव वाइब्स को आपको स्टॉप करना है। या एट प्रेजेंट वो लोग आपकी लाइफ में हैं और उनकी वजह से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप मेंटली और इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इसे हम लोग कॉर्ड कटिंग कहते हैं, कि दे शुडंट अफेक्ट योर लाइफ, दे आर देयर, ओके, यू आर डिप्लोमैट विद देम, यू आर टॉकिंग टू देम, आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, बट इट शुडंट अफेक्ट योर लाइफ। आप उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें टाइम दे रहे हैं, बट द थिंग इज इट शुडंट अफेक्ट योर लाइफ। सो दिस इज द रीडिंग फॉर green color people. Now we will start with white tree. जिन्होंने भी white tree select किया है उनके लिए क्या रीडिंग है। जिन्होंने भी white tree select किया है, टैरो हमें यहाँ से गाइड कर रहा है कि आपके अंदर बहुत सा डर भरा हुआ है। आप को पता है ये चीज़ कि कुछ पर्सन हैं जो आपकी लाइफ को नेगेटिव कर रहे हैं या नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं आपकी लाइफ को, कहाँ ना कहाँ लोग आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। सो कैसे फाइंड करेंगे वो लोग और क्या कर रहे हैं। यहाँ पे टैरो हमें गाइड कर रहा है कि ये लोग जो हैं वो आपको, आपके इमेज को, आपके नाम को, आपके नेम फेम को, आपके हेल्थ को खराब कर रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर आपका रेपुटेशन खराब है, आपका नाम खराब हो रहा है, लोग आपके बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपकी जो पहले की जैसी पर्सनालिटी थी वैसे नहीं है, आपकी पर्सनालिटी खराब हो रही है और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और खुद के प्रति ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको बहुत इन्फीरियर फील हो रहा है और आप आइसोलेशन में बैठे हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं घर से, आपके मन में कोई इच्छा नहीं बाकी है, कुछ आपको इच्छा नहीं है पैसे कमाने की, आपको इच्छा नहीं है किसी से फैमिली से रिलेशन मेंटेन करने की, आपको नेबर्स नहीं पसंद हैं, आपको सोशल लाइफ नहीं पसंद है और आप लॉसेस कर रहे हैं खुद के और जानबूझकर आप वो लॉसेस कर रहे हैं। आपको पता है लॉस होने वाला है, फिर भी आप से फॉर एग्जांपल शेयर्स, आपको पता है ये शेयर्स में लॉस होगा, फिर भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो वो आपके लाइफ में नेगेटिविटी है। नाउ किन लोगों की वजह से ये नेगेटिविटी है? सो यहाँ पर टैरो आपको गाइड कर रहा है कि आपके नाना या फिर आपकी दादी, सो नाना और दादी, उनसे आपका रिलेशनशिप कैसे है?
आपने कभी उनको हर्ट किया है पास्ट में, आपने कभी उनकी बात नहीं सुनी है और आपने उनकी देखभाल नहीं की है, नाना की, दादी की, तो इन दोनों की वजह से आपके लाइफ में जो है वो नेगेटिविटी है। आप देखेंगे आपके जो एल्डर सिबलिंग है, ओके, वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और आपके जो यंगर सिबलिंग है वो बहुत फाइनेंशियली वीक हो गए हैं। सो अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, दीज आर द हिंट टू चेक वेदर ऑल दिस इज अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड इन योर लाइफ। तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, मीनिंग कहाँ न कहाँ इन लोगों की वजह से नेगेटिविटी है। एज आई सेड, आपके नाना और आपकी दादी, आपको इमीडिएट उनके साथ रिलेशंस पॉजिटिव बनाने हैं। अगर उनके मन में आपके प्रति कुछ ग्रज है, कुछ गुस्सा है, उसको सॉल्व करना है। और अगर वो आपके साथ हैं और आपको लगता है कि उनकी वजह से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वो लोग आपके सक्सेस को अपने किसी फेवरेट बच्चे की सक्सेस से कंपेयर करते हैं और अननोइंगली, वो जानबूझकर नहीं करते हैं, अननोइंगली वो नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ जाते हैं और वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। एज आई सेड कि अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका नाम खराब हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी खराब हो रही है, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट कुड बी सेल्फ हर्टिंग थॉट, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहां आपको हर्ट हो रहा है, आप जानबूझकर आपके पैसों का नुकसान कर रहे हैं, आप जानबूझकर लोगों से रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, आपके नेबर्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आपके फैमिली के साथ झगड़ा कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं। सो समवेयर दीज आर द पीपल हु आर सेंडिंग नेगेटिव वाइब्स इनडायरेक्टली। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, वो खराब नहीं है, पर क्योंकि वो कंपेयर करते हैं, वो एक ह्यूमन नेचर है। नाना ने कंपेयर किया आपको आपके पोते के साथ, दादी ने कंपेयर किया आपको आपके नाती के साथ, तो वो कहीं न कहीं उस कंपैरिजन में आपको नीचे देखना चाहते हैं और वो अपने किसी फेवरेट चाइल्ड को ऊपर देखना चाहते हैं। दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ पास्ट बर्थ कर्मास। तो आपको उनके ब्लेसिंग्स लेने हैं ताकि वहाँ से नेगेटिव वाइब्स नहीं आए, उनको कुछ गिफ्ट देना है, उन्हें कुछ उनसे बैठकर इमोशनल सपोर्ट देना है। और आप अगर वो नहीं कर सकते हैं या वो आपके साथ हैं, तो आप उतना ही उनको अटेन करेंगे, उतना ही उनके साथ रहेंगे जितना रिक्वायर्ड है। सो आप इनडायरेक्टली उनकी देखभाल करेंगे। आप कोई मदर को ये ड्यूटी दे देंगे उनकी देखभाल करने की, फादर को ड्यूटी दे देंगे और आप उनके नेगेटिव वाइब्स से दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी काम पॉजिटिव हो रहे हैं वो आप उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। यू कैन ट्राई दिस फॉर 45 days. इफ इट वर्क्स देन यू कंटिन्यू डूइंग दिस। 45 days आपकी कोई भी गुड न्यूज़ उनके साथ शेयर नहीं करें और देखें कि क्या चेंजेस आते हैं। पास्ट में देखिए, अगर आपने शेयर किए हैं कुछ गुड न्यूज़ उनके साथ, कुछ नेगेटिव हुआ है क्या। बेसिकली वी ऑल आर हियर टू फिनिश कर्मास विथ ईच अदर। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपका पास्ट बर्थ का बिजनेस पार्टनर जिसको आपने चीट किया है वो आपके बेटे के फॉर्म में यहाँ आया है, आपके सन इन लॉ के फॉर्म में यहाँ आया है। सो आपके साथ रिलेशंस फिनिश करने आया है। तो इस तरह से रिलेशंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो कर्मास है सॉरी वो कंप्लीट होते हैं। तो नथिंग टू टेक स्ट्रेस, वी हैव टू सॉल्व इट। आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पे पत्थर है तो आप उस पत्थर को हटा के आपकी गाड़ी आगे चलाते हैं। इन द सेम वे देयर आर सम नेगेटिव पीपल हु आर ब्लॉकिंग योर लाइफ। You have to analyze and you don't have to do injustice with them. आपको उनके साथ injustice नहीं करना है। It doesn't mean कि आप नाना नानी को छोड़ देंगे या दादा दादी को छोड़ देंगे और
उनकी देखभाल नहीं करेंगे। यस, आप देखभाल करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे। सो अनदर हिंट टैरो इज गिविंग इज, इन केस आपके नाना नहीं है, दादी नहीं है, और जो मैंने बताया कि आपकी जो एल्डर सिबलिंग है उनकी ग्रोथ हो रही है, आपकी यंगर सिबलिंग जो है वो फिनेंशियली डाउन जा रहे हैं, तो इन दैट केस नाना नहीं है, दादी नहीं है, तो आप खुद से खुद को नेगेटिविटी दे रहे हैं। ये भी टैरो यहाँ पे गाइड कर रहा है। सो आपको सेल्फ लव सीखना है, मिरर में खड़े रहना है और खुद से बहुत प्यार की बातें करनी है और खुद को अश्योर देना है कि मैं खुद की केयर करने वाली हूँ, खुद को प्यार करने वाली हूँ, खुद को केयर करने वाली हूँ और खुद के जो भी डिज़ायर्स हैं मैं उनको फुलफिल करने वाली हूँ और मैं सबसे रिलेशन जो है वो मेंटेन करने वाली हूँ, मैं आइसोलेशन में नहीं रहने वाली हूँ। सो ये चीज़ें जब आप करते हैं आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सेल्फ लव मेडिटेशन करते हैं या फिर आप इनर चाइल्ड मेडिटेशन करते हैं, बेसिकली योर इनर चाइल्ड इज नॉट हैप्पी, आपके जो इनर चाइल्ड है वो खुश नहीं है, तो आपको आपके इनर चाइल्ड से बात करना है और वो इनर चाइल्ड के डिज़ायर्स आपको पूछने हैं और वो आपको डिज़ायर्स के ऊपर आपको काम करना है। तब जाकर आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा, आपका इमेज अच्छा होगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको आपकी रेपुटेशन जो है सोसाइटी में वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट इज, जिन्होंने मल्टी कलर चूज किया है उनके लिए टैरो क्या एडवाइस देता है। सो जिन्होंने भी मल्टी कलर चूज किया है उनके लिए टैरो हमें बता रहा है कि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप को दिख रहा है कि यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि लाइफ में अंधेरा है। आप अंधेरे को इग्नोर कर रहे हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो क्या ब्लॉक है आपकी लाइफ में? यहाँ पर 5 ब्लॉक्स आपकी लाइफ में दिखाता है। सो एट प्रेजेंट मैं एक ही आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहले वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लॉक निकालेंगे तो धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक्स भी निकलते जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो है आपकी जॉब। आपकी जॉब सक्सेस नहीं जा रही है। सेकंड, आपका जो लोन है वो क्लियर नहीं हो रहा है। आपकी कोई डिजीज है वो क्योर नहीं हो रही है। आपके एनिमीज जो हैं वो आपको बार बार नीचा दिखा रहे हैं। अगर ये 4 चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, मीनिंग आपकी लाइफ ब्लॉक है। किसकी वजह से ब्लॉक है? तो यहाँ पर टैरो हमें बताता है कि आपके छोटे मामा या मासी, दैट इज आपके मम्मी के छोटे भाई या छोटी बहन, और आपके पिताजी के एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे जो बड़े भाई होंगे, बड़े चाचा। सो इन तीनों की वजह से, और चौथा आपका कोई एनिमी जिसके साथ बहुत ही नेगेटिव वे में आपकी जो सिचुएशन है वो एंड हुई है। तो इन चारों के ऊपर आपको वर्क करना है, आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन से मंथ में या कौन से ईयर में बड़े चाचा के साथ झगड़ा हुआ और हेल्थ खराब हो गई, या छोटी मासी या फिर छोटे मामा के साथ झगड़ा हुआ और हेल्थ खराब हो गई, या लोन नहीं उतर रहा है तब से, या एनिमीज स्ट्रांग हो गए हैं, या फिर कौन से एनिमी की वजह से कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ आपका। इट कुड बी कलीग, आपके किसी कलीग के साथ, या फिर आपके कोई एम्प्लॉय के साथ आपका झगड़ा हुआ है और आपकी लाइफ ब्लॉक हो गई है। आपके लोन्स नहीं उतर रहे हैं, आपकी डिजीज क्योर नहीं हो रही है, आपके जो एनिमीज हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं और एनिमीज बन रहे हैं, आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके ऊपर लिटिगेशन है।
तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको जल्द से जल्द जो है, अगर नेगेटिव है रिलेशन इन लोगों के साथ, छोटे मामा, छोटी मौसी, या फिर बड़े चाचा, या फिर कोई फ्रेंड जो अभी एनिमी बन गया, इनके साथ आपको रिलेशन जल्द से जल्द पॉजिटिव बनाना है। किस चीज़ पर ग्रज है, वो ग्रज को सॉल्व करना है। यहाँ पर और एक चीज़ बताता है कि आप अगर डिवोर्स्ड हैं तो आपकी डिवोर्स्ड पार्टनर अगर वो एट प्रेजेंट अच्छे सिचुएशन में नहीं है तो आपको उन्हें हेल्प करनी है। आपको वहाँ से नेगेटिव वाइब्स नहीं आने चाहिए। जितने वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आएंगे, आपकी जो हेल्थ है वो और ख़राब होगी, आपके कोर्ट केसेस जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, आपके लोन्स जल्दी से पे ऑफ नहीं हो जाएंगे और आपकी लाइफ ब्लॉक्ड रहेगी। सो इन सब लोगों के साथ आपको अगर नेगेटिव रिलेशंस हैं तो पॉजिटिव बनाना है। किसी को हेल्प चाहिए तो आपको उन्हें हेल्प करना है, किसी को फॉरगिव करना है आपको तो आपको उन्हें फॉरगिव करना है। आप अभी भी उनसे इन टच हैं, आपको फील होता है कि वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, आपको आपके जो ड्यूटीज़ हैं उनकी तरफ वो फुलफिल करने हैं, बट मेक श्योर कि मेंटली इमोशनली दे आर नॉट अफेक्टिंग योर लाइफ। आप आपकी लाइफ को आपके हिसाब से जी रहे हैं। आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, बेस्ट मेडिसिन लेना शुरू कीजिए और आपका पूरा ध्यान होना चाहिए लोन रीपेमेंट पर। अगर ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, आपका लोन रीपेमेंट जल्दी हो रहा है, आपके डिजीजेस क्योर होना स्टार्ट हो गए हैं, आपके एनिमीज कम हो गए हैं, मीनिंग ये ब्लॉक निकल रहा है आपकी लाइफ से। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं मीनिंग ब्लॉक बढ़ रहा है। तो कहाँ ना कहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स लेनी है इन लोगों से, मौसी, मामा, बड़े चाचा, डिवोर्स्ड पार्टनर, आपके डिवोर्स्ड हस्बैंड हो सकते हैं, डिवोर्स्ड वाइफ हो सकती है, या फिर कोई कलीग जो आपका एनिमी बन गया है। इन पांचों से आपको आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है और उनके साथ आप अभी भी कांटेक्ट में हैं तो आपको उतना ही कांटेक्ट रखना है कि उनकी नेगेटिविटी, उनकी नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ नहीं आए। मैं फिर से बताऊंगी, ये लोग बुरे नहीं हैं, बस आपके कर्मास इनके साथ बुरे हैं। वो लोग कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कलीग, वो कंपेयर करता है खुद की डिग्री को और आपकी डिग्री को, वो कंपेयर करता है खुद के एक्सपीरियंस को आपके एक्सपीरियंस को, वो कंपेयर करता है खुद की एज को, खुद की सीनियरिटी को और आपकी एज को। आपने यंग एज में सक्सेस मिली है आपको, तो वो कलीग आपसे एनिमिटी रखता है, आपसे झगड़े करता है, नेगेटिव वाइब्स आपको भेजता है। बट वो समझते नहीं हैं कि ये सब कर्मास है। आप ये बर्थ में भले उनसे छोटे हैं, आपकी डिग्री कम है, लेकिन आपने पास बर्थ में बहुत कुछ मेहनत की है, उसकी वजह से आपको ये फल मिला है। आपके बड़े चाचा हैं, वो कंपेयर करते हैं आपको उनके बच्चों के साथ। आपकी मौसी है, आपके छोटे मामा हैं, वो कंपेयर करते हैं आपको उनके बच्चों के साथ। तो रिजल्ट्स पे लोग खुश नहीं होते हैं, बट हार्डवर्क नहीं देखते हैं। जो हार्डवर्क आपने डाला है वो लोग नहीं देखते हैं। आपके डिवोर्स्ड पार्टनर है, वो कंपेयर करेंगी अपने लाइफ को आपके लाइफ के साथ। अगर आप फीमेल हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप खुश नहीं हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्स आपको भेजेंगे बिकॉज आप खुश हैं। आप अलोन भी हैं तो आप खुश हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, सो वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आते हैं। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें सब जगह से पॉजिटिविटी कलेक्ट करना है और आपको इन सब से जो भी ग्रज है उसको निकाल देना है, जो नेगेटिविटी है उसे निकाल देना है और पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। पॉजिटिविटी है, साथ में रह रहे हैं बट दे आर अफेक्टिंग यू मेंटली इमोशनली, तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपको और क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ के लिए, आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस रेडी रखकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो. Kindly like it, share it and subscribe.